नमस्कार। दिल्ली पुलिस 2025 के लिए स्लॉट सिलेक्शन जो है वो नोटिस आपका आ चुका है और ये कब से शुरू होगा, कब तक खत्म होगा। अगर आप ये सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन नहीं करते हैं तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएँगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि हम कौन सी डेट चूज़ करें, हम कौन सी डेट चुनें, क्योंकि हमको इसी का आइडिया नहीं होता कि हमें पहली वाली चुन लेनी चाहिए या फिर हमें बिल्कुल लास्ट वाली चुन लेनी चाहिए। तो स्टूडेंट के मन में ये डाउट होता है कि मैम क्या लास्ट वाली डेट चुन लें क्योंकि हमें ज़्यादा समय मिल जाएगा। तो इसी बारे में बात करेंगे डिटेल में ही, एक-एक करके सारी चीज़ जो है हम देख लेते हैं, ठीक है? तो ये आपकी कुछ डेट निकल के आई थी, ये आपका डेट वाला नोटिस तो आपने देख के रखा होगा कि 4 दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम हैं, वो किस तारीख से किस तारीख के बीच में होंगे, इसका डेट आपका निकल के आ चुका था। पहले ऐसा हुआ था कि एमटीएस जो होगा वो आपका दिल्ली पुलिस से पहले होने वाला था, है ना? बट अब इन्होंने क्या किया है, उसको बाद में करवाया जाएगा। पहले आपका दिल्ली पुलिस के 4 एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद ही आपका एमटीएस करवाया जाएगा। तो सबको उम्मीद थी दिल्ली पुलिस लेट होगा, बट ये जल्दी आ चुका है। तो स्लॉट सिलेक्शन कैसे होने वाला है, ठीक है? सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ कि आप ये ना कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए बुक ले सकते हो। कंप्यूटर को नेग्लेक्ट करके मत चलो, क्योंकि कंप्यूटर भी आपका अच्छा खासा रोल 10 मार्क्स का रोल जो है वो इसके अंदर निभाता है। और ना इसको ऐसे मजाक में ले लिया जाता है। तो ये काफ़ी पतली सी बुक आती है आभास सैनी सर की। ये बुक ना बेस्ट है और ये चारों ही एग्जामिनेशन में आपको देखने को जो है वो मिल जाती है, ठीक है? यहाँ पे आपको ये जो बुक है वो यूज़फुल होगी सभी एग्ज़ाम के लिए। तो लिंक जो है वो पिन कमेंट के अंदर अवेलेबल है, आप जाके जो चेक कर सकते हो। ये अकेली बुक आपके दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के लिए आ जाएगी। और इसके अंदर पता है क्या किया हुआ है, इसके अंदर पहले आपको 10 चैप्टर्स के अंदर ना थ्योरी दे रखी है और इतनी कंसाइज थ्योरी है। और साथ में हर चैप्टर के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू बना रखे हैं, ठीक है? पीवाईक्यू कौन सा क्वेश्चन कैसे उठता है, शॉर्टकट की टेबल बना रखी है। तो ओवरऑल ना आप इसे खरीदेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि क्या कंटेंट है, और जब आप पीवाईक्यू लगा रहे होंगे तो आपको वो रिजल्ट दिख भी रहा होगा। तो ये वाली बुक जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। लिंक जो है वो पिन कमेंट के अंदर आपका अवेलेबल है, ठीक है? अभी हम क्या बात कर लेते हैं ना, अभी हम यहाँ पे नोटिस पे आ जाते हैं। जो नोटिस आपका आया है, ये नोटिस अभी कुछ मिनट पहले ही आपका आया, 1 घंटा हो गया तो जब तक ये वीडियो आप देख रहे होंगे। तो ये सेल्फ सॉर्ट सिलेक्शन आया है, किस किस के लिए? ड्राइवर के लिए, एचसीएम के लिए, एडब्ल्यू टीपीओ के लिए आया है और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए आया है। ये चारों के लिए ही आपका आ रखा है। जो आप चूज करेंगे ना, मेन आपका ये है कि आप किस टाइम पे चूज करेंगे। तो ये आपकी डेट निकल के आ रही है, 5 तारीख से आपका ये शुरू हो जाएगा, ठीक है? 5 तारीख यानी कि कल से शुरू होगा आपका। कल से आपका स्लॉट सिलेक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। और जैसे कि ये 5 से 10 तारीख के बीच में ही आपका ड्यूरेशन है भरने के लिए। ये 5 से 30 तारीख का है, ये 5 जनवरी का है आपका। फिर ये 5 से ये 15 का है, ठीक है? जितनी इतनी लेट एग्जाम होगा उतनी उतनी लेट तक आपको टाइम मिलेगा। बट हो सके तो अगर आप कोई स्पेसिफिक आप चूज करना चाहते हैं ना, कि आपको स्पेसिफिक डेट ही चाहिए, तो उसके लिए तो आपको ना जल्द से जल्द करना होगा। जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी आपको वो सीट जो है वो मिल जाएगी, वो स्लॉट जो होगा वो आपके लिए बुक हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही स्लॉट आपके फुल हो जाएंगे ना, तो वो स्लॉट आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है? तो मनचाही होती है। और भी चीजें देख लेते हैं। और निकल के आया है कि 1 वीक प्रायर आपको करना पड़ेगा। मान लीजिए कि जो डेट है, जो आपने डिजायर्ड डेट सोची है, उसके 1 हफ्ते पहले तो एटलीस्ट आपको वो जो है वो भरना होगा, ठीक है? इस चीज का आप जो है वो याद रख लेना। दूसरा, आप सबमिट कर देंगे तो उसको बाद वापस से चेंज नहीं कर सकते। तो याद से भरते टाइम में पहले ही डिसाइड कर लो क्या डेट चूज करूंगा। मे बी तुमसे सबमिट वगैरह हो जाता है तो उसका चेंज नहीं कर पाओगे, तो इस चीज का ध्यान रख लेना, ठीक है? एक इंपॉर्टेंट चीज ये है। बाकी अगर आप इसे फॉलो नहीं करते हो तो आपको बोले जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड वगैरह ही नहीं आएगा और आप एग्जाम देने नहीं जा रहे हो। ये चीज 4 तारीख की डेट आपको दिख रही है, मतलब ये आज ही की आपकी डेट है, ठीक है? अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम आप ये बता दो कि किस तारीख को हम जो है से भरे, मतलब क्या एक प्रेफर टाइम होगा। तो देखो, सबका अपना अपना है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान आपने एग्जाम प्रिपरेशन आपकी कितनी हो चुकी है उसके हिसाब से भी आप तय कर सकते हो। अगर आप चाहे तो आप लेट में भी ले सकते हो, और अगर आप चाहो तो जल्दी भी कर सकते हो, स्टार्ट में भी कर सकते हो। बट मैं आपको पता क्या कहूंगी, जो प्रेफर टाइम होता है ना यार, कि ना ही सबसे शुरू में कर ले, स्टार्ट में कर ले, या तो बिल्कुल ही लास्ट में कर ले। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ना जनवरी वाले स्लॉट को बुकिंग ना ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आपकी इच्छा है, आप कर देंगे तो ऑफकोर्स भरने वाले तो भरेंगे ही, बट आप जनवरी वाले स्लॉट को ना करके आप दिसंबर एंड पे ही दिसंबर एंड के स्लॉट जो है वो, ये वाला टाइम जो है मेनली आप भर सकते हैं, ठीक है? दिसंबर एंड वाला स्लॉट जो है वो भर सकते हैं। ऑफकोर्स इन तीनों के लिए बात कर रही हूँ मैं। जो आपका दिसंबर एंड का स्लॉट है, ये वाले भर दीजिए, क्योंकि ना लास्ट में अगर आप जनवरी के लास्ट में भर देते हैं,
जनवरी के लास्ट के जो दिन है उनको भर देते हो, तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आप सबसे पहले कर रहे हैं। ठीक है, आप ये नहीं कि स्लॉट सिलेक्शन क्या आपने 5 तारीख को स्लॉट सिलेक्शन शुरू हो गया, अब 5 तारीख के बाद आपने स्लॉट सिलेक्शन आप बाद में कर रहे हैं, मान लीजिए आप 8 को कर रहे हैं, 8 दिसंबर को कर रहे हैं, ये वाली सीटें आपकी बुक हो जाएंगी, तो दिक्कतें काफ़ी आ जाती है। बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ, तो बीच का अपना मिड वाला करें, ना ही बिल्कुल एग्जाम शुरू होने के शुरू में करें, ना ही बिल्कुल शुरू में करें, ना ही बिल्कुल लास्ट में करें। मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप मिड में कर सकते हैं। ठीक है, आप मिड में कर दीजिए, जो भी आपको डेट आपको चूज करनी है वो चूज कर लीजिए। और आपने तीनों के लिए भर रखा है तो अपने हिसाब से डिसाइड करिए कि भाई मुझे इतने इतने दिन का अपने एग्जाम के बीच में गैप रखना है, तो इस तारीख को मैं रख लूंगा, फिर ये वाला एग्जाम इस दिन का, ताकि इन दोनों के टाइम पे भी मैं अपना टाइम बना सकूं। ये नहीं कि इन तीनों को ही लगातार भर दूंगा तो फिर हो गया, तो नहीं, अपने हिसाब से थोड़ा दिमाग लगा के कि अगर तीनों ही भर रखे हैं तो तीनों के लिए आपका गैप जो होना चाहिए एग्जाम के बीच में वो आप डिसाइड कर सकें, ताकि जब पहला वाला एग्जाम दे उसके बाद दूसरे वाले के लिए एटलीस्ट आपको पीवाई की रिवाइज करने का टाइम तो है, वो तो मिल ही जाना चाहिए, बाकी चीज़ें आप कर ही लेंगे। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मुझे बतानी थी आपको कि ये जो नोटिस है वो निकल के आ चुका है और स्लॉट सिलेक्शन आप जल्द ही शुरू कर सकते हैं, अपना कल से शुरू कर सकते हैं। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक जो है वो पिन कमेंट के अंदर अवेलेबल है। अगर आपको कुछ अपडेट वगैरह चाहिए उससे रिलेटेड तो आप कर सकते हैं। बाकी ये कंप्यूटर की बुक ज़रूर ले लेना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसका न्यू एडिशन भी आ चुका है तो वो भी आप देख सकते हैं, लिंक में थ्रू ही आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं।